देखिए, प्रचंड जीत बिहार में बिहार की जनता ने एनडीए को दी है। और 202 202 सीट दे करके और बिहार की जनता ने एनडीए के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, और अभी 5 दिनों का विधानसभा का सत्र का भी अवसान हुआ है। और आज हम आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को ये कहना चाहेंगे कि 2005 में जब बिहार की सरकार एनडीए के हाथ में आई थी, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बिहार में शिक्षकों की बहुत कमी थी। और आज लगातार उनका नियोजन करके आज बिहार में 5,20,000 शिक्षक, आज बिहार के पास एक बहुत बड़ा मानव संसाधन कहिए इसको, कि आज बिहार के बच्चों की पढ़ाई के लिए 5,20,000 शिक्षक आज हमारे पास हैं और बाकी शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू है। तो जो शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार की पूरी तरह से यूँ कहिए कि चरवाहा विद्यालय के भरोसे थी, उसे आज बिहार में एक बहुत बड़ी गति मिली है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता में लिया है। पूर्व में 2005 तक बिहार में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज भी कई अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि डॉक्टर किसी दुकान पे नहीं मिलते हैं। मेडिकल कॉलेज में अगर डॉक्टर पढ़ेंगे नहीं, पास करेंगे नहीं, तो डॉक्टर मिलेंगे कहाँ से, जिनकी पोस्टिंग विभिन्न अस्पतालों में की जाएगी। लेकिन 2005 में जहाँ 6 मेडिकल कॉलेज बिहार में थे, आज 20 साल के बाद आज इसी बिहार में 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज बिहार सरकार के प्रयास से हुए हैं और 27 मेडिकल कॉलेज और प्रक्रियाधीन है, जो अगले साल 2 साल के अंदर इन 12 में 27 और जुड़ जाएंगे। और लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का संकल्प बिहार की सरकार ने लिया है, जिस पे हमारा काम चल रहा है। बिहार का जो सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच था, आप सब जानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के प्रयास से 5,400 से भी अधिक बेड का अस्पताल पीएमसीएच हो गया। 3,000 से भी अधिक बेड का अस्पताल आईजीआईएमएस हो गया। ये जो 2 बड़े अस्पताल हैं, बिहार में किसी को कुछ भी होता है तो लोग दौड़ करके यहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बेड की बहुत कमी थी। आज हमारी सरकार ने पीएमसीएच में 5,400 से भी अधिक बेड और आईजीआईएमएस में 3,000 से भी अधिक बेड करके एक बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर दिया है कि जो जाते हैं उनकी चिकित्सा होती है। साथ में जिस बिहार में एक भी एम्स नहीं था, लोग यहाँ से सीधे जाते थे नई दिल्ली। जिस बिहार में एक एम्स ऑलरेडी लोगों की सेवा में लगा हुआ है और दूसरे एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया है। हमने कहा था कि हम नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे। 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार बिहार में इस 20 साल के कार्यकाल में लोगों को मिला है। और अगले 5 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का जो नीतीश जी का वादा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में जो हमारे बिहार के नौजवान हैं, जो पढ़ लिख करके आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है कि 1 करोड़ बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी मिला करके वो देंगे 5 वर्षों में। पुलिस की बहाली में 35% महिलाओं का आरक्षण, ये अपने आप में एक नजीर है। बिहार की बेटियां अब पुलिस की नौकरी वर्दी पहन करके और झांसी की रानी बन करके और बिहार में अपराधियों का मुकाबला करते हुए दिख रही है। ये हमारी बेटियों ने छलांग लगाया है। जो महिलाएं, एक व्यक्ति कमाता था और उसके परिवार के सब लोग उसी व्यक्ति पर बोझ बने हुए थे, जिसके चलते जो जीडीपी है उसका स्तर नहीं बढ़ रहा था और बिहार से गरीबी को हटाने का जो सरकार का अभियान है वो टाएं टाएं फीस हो जा रहा था। तो एक तरफ महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला और दूसरी तरफ महिलाओं को रोजगार में ला करके हमारी सरकार ने एक बड़ा अवसर दिया कि अब एक परिवार में एक व्यक्ति नहीं, 2 व्यक्ति धन अर्जित करने वाले होंगे तो वह परिवार आगे बढ़ेगा। और इसके लिए 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को पंजीकृत करके, उनका समूह बना करके और उनके खाते में 10,000 रुपया डाल करके
और उनको स्वावलंबी बनने का अवसर हमारी एनडीए की सरकार ने दिया है। शहरी क्षेत्र में जीविका का गठन नहीं था पहले, अब शहरी क्षेत्रों में जीविका समूह का गठन तेजी से शुरू है। 1,56,00,000 लोगों के खाते में यह 10,000 रुपया की राशि चली गई है और जिनका भी बाकी है उनके खाते में यह बड़ी तेजी से जा रहा है। 1,14,00,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से जो 400 मिलता था वो 1,100 रुपये की राशि करके और गरीब लोगों को, निःशक्त लोगों को और वैसे विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं को हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा संबल दिया है। और इन सभी चीज़ों में एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि जब किसी के पास भी पैसा जाता है गरीब के पास, तो वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदने के लिए दुकान पे जाता है, और जब वह व्यक्ति दुकान पे जाता है तो और 5 लोगों का भरण पोषण उससे होता है और 5 लोगों की जीविका उससे बढ़ती है। तो बिहार में इस बार छठ के महापर्व में या दिवाली के महापर्व में बिहार के व्यवसायी भाइयों की बिक्री बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है और उसके कारण सरकार के जीएसटी को भी फायदा हुआ है। हमारे व्यवसायी वर्ग भी लोग खुश हुए हैं और हमारे बिहार के बहुत सारे लोगों का जीवन स्तर भी उठा है। इसलिए हमारे गरीबों के प्रति समर्पित सरकार एनडीए की सरकार लगातार काम कर रही है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक विषय जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि किसी भी राज्य को बढ़ने के लिए जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर हमारी सरकार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हम वाटरवेज पे काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि हमारा गंडक नदी अब वाटरवे के रूप में डेवलप होने जा रहा है और इसको भारत सरकार ने अनुमति दी है। इसमें जो बाधाएं हैं वो चाहे छपरा जिले में रेवा पुल की जो हाइट है वो छोटी होने के कारण अभी तक हम लोग यहाँ से जेटी के माध्यम से और टर्मिनल के माध्यम से जहाज़ का संचालन नहीं कर रहे हैं। इस पे भारत की सरकार ने बड़ी तेज़ी से काम आगे बढ़ाया है और उसका वैकल्पिक व्यवस्था खोजा जा रहा है। तो हम वाटरवेज के माध्यम से भी आगे बढ़ने वाले हैं। रेलवेज में भी हम लोगों ने तरक्की किया है। हमारी छोटी लाइन से बड़ी लाइन हुई है। इसी बीच में हमारे यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है और अगले 3 महीने के अंदर हम यहाँ से बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने वाली ट्रेन भी हम गोपालगंज से शुरू करने वाले हैं। फिर एयरवेज के मामले में हमारे यहाँ के लोकल सांसद, जो स्थानीय सांसद हैं, माननीय आलोक कुमार सुमन जी लगातार पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और हमारे गृह मंत्री जी ने, बिहार के गृह मंत्री जी ने, सम्राट चौधरी जी ने इसके लिए बल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अपने संकल्प में शामिल किया है कि आने वाले बहुत जल्दी हम लोग भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी वो है सड़क मार्ग। आपने देखा होगा जितनी आवश्यकता गोपालगंज को है उतनी आप देखिए कि गोरखपुर से अभी सिलीगुड़ी के लिए सड़क भारत सरकार ने सैंक्शन किया है, गोपालगंज होके जाने वाला है। डुमरिया से बाकरपुर के सड़क पाइपलाइन में है, उसको लेकर के सरकार अभी नीतिगत निर्णय लेने वाली है। हमारा मोहम्मदपुर से छपरा तक का हमारा जो नेशनल हाईवे है वो बन के पूरा तैयार है। हमारा गोपालगंज से सिवान होकर छपरा का जो दूसरा हमारा हाईवे है वो बन के तैयार है। और हम लोग बहुत जल्दी, जैसे पटना में गंगा कॉरिडोर बन करके तैयार है और आज पटना शहर को ताकत दे रहा है, आने वाले दिनों में हम गंडक कॉरिडोर पर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। समय लगेगा जरूर, लेकिन आने वाले दिनों में एक वैकल्पिक मार्ग गंडक कॉरिडोर को भी हम लोग डेवलप करके और हम लोग इधर जो दियारा इलाके हैं उनके किस्मत को बदलने का काम करेंगे। बहरहाल 350 करोड़ की लागत से जो हमारे यहाँ बांध था, भयावह था, बांध पर लोग दिन में भी नहीं जाते थे। कई बार बहुत साल के बाद हाथी बांध पर चढ़ती थी तो हाथी बांध में धंस जाती थी। उस बांध के भयावह स्थिति को देखते हुए प्रगति यात्रा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गोपालगंज आए और उस पर 350 करोड़ की योजना उन्होंने सैंक्शन किया और उसके पहले 100 करोड़ की योजना से 40 किलोमीटर बांध सारण मुख्य तटबंध ऑलरेडी हमारे क्षेत्र में हमारे प्रयास पर पक्का हो चुका है। तो हम एक तरफ बांध को भी पक्का कर रहे हैं। हम लोग हर टोले को जोड़ने के लिए पक्की कनेक्टिविटी का हमने वादा किया था, उसको हमने बहुत हद तक पूरा किया है। और अब डबल इंजन की सरकार जहाँ भी बचा होगा, चाहे वो दलित भाइयों का गांव होगा, चाहे वो अति पिछड़ों का गांव होगा, जो आज भी सड़क कनेक्टिविटी से दूर होंगे, ऐसे छोटे मोटे टोले, उसको भी हम शामिल करेंगे। और शामिल करके बिहार के किसी कोने में से कोई भी व्यक्ति अगर पटना जाना चाहता है तो उसकी सर्वाधिक समय 4 से 5 घंटा लगे और वो पटना राजधानी पहुंच जाए। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम मानते हैं छोटी मोटी चीज़ें
जो किसी न किसी स्तर पर कहीं न कहीं गड़बड़ थी। अब 6 विधायक एनडीए के गोपालगंज में हैं आज। एक हमारे माननीय सांसद हैं, एक हमारे माननीय विधान पार्षद हैं। हम सभी लोग मिलकर के गोपालगंज की जनता ने जो एनडीए को व्यापक जनादेश दिया है, बड़ा जनादेश दिया है, इस पे हम लोग काम करेंगे और जहाँ भी लोगों को समस्याएं आएंगी उन समस्याओं से निदान के लिए हमारा पूरा प्रयास होगा। हमारी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार हर हाल में बिहार के लोगों के हर प्रकार के इच्छा और आकांक्षा को पूर्ण करेगी। सर, मेडिकल कॉलेज कब बनेगा गोपालगंज में? बहुत जल्द बनेगा। बिहार की सरकार ने अपने संकल्प में लिया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। जमीन सर्च करने का काम जिला प्रशासन के द्वारा हो रहा है। जितनी जमीन की आवश्यकता है वो सारी जमीनों का विवरण जिला प्रशासन भेजेगा और बिहार की सरकार केंद्र के पास भेजेगी और मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो जाएगा। अब इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बैकुंठपुर के लिए क्या करेंगे सर? बैकुंठपुर के लिए क्या करेंगे सर? बैकुंठपुर गोपालगंज से अलग थोड़े है। तो वहाँ के लिए सर एक आपके लिए फिर आप आए हैं सर, तो वहाँ के लिए बहुत चीज़ें होंगी बैकुंठपुर में जो आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल हम लोग केवल बैकुंठपुर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पूरे जिले की और पूरे राज्य की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, बैकुंठपुर के लिए जो हमने कहा है, मैं 20-21 तारीख को मैं बंगलोर जा रहा हूँ। 200 स्टार्टअप जो देश के बड़े बड़े स्टार्टअप हैं उनके साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ और उस स्टार्टअप में से बहुत सारे लोगों को हम आमंत्रित करेंगे बैकुंठपुर आने के लिए, गोपालगंज आने के लिए। और ये मेरा मानना है, बैकुंठपुर के लोग भी गोपालगंज में रहते हैं। यहाँ के लोगों का इसको अलग अलग मत आके जब एनडीए के सभी विधायक एक साथ जीते हैं, हम सब मिलकर के एक साथ गोपालगंज को आगे बढ़ाएंगे। मेडिकल कॉलेज पर कोई झगड़ा नहीं है। मेडिकल कॉलेज जिले के हेडक्वार्टर में बनना चाहिए, इस पे सबकी सहमति है। जिला प्रशासन जहां जमीन उपलब्ध कराएगा वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा और हम सब एनडीए के विधायक उसका स्वागत करेंगे और सरकार से शीघ्र बनाने का मांग भी करेंगे। अच्छा, कि बहुत साल से हाई कोर्ट में कई ऐसे निर्णय हुए थे जो निर्णय सड़कों के अतिक्रमण, सरकारी भूमि के अतिक्रमण को लेकर के था। सरकार बनने के बाद इसी बीच में एक माननीय न्यायालय का आदेश आया और उसी आदेश पर सारे प्रशासन के लोग इस काम में लगे हैं। तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन अगर अधिकारी कर रहे हैं और उसको बुलडोजरे से तो खाली होता है, तो उसको लेकर के सम्राट चौधरी जी के नाम से वो बुलडोजर जोड़ना उचित नहीं है। बुलडोजर जब माफियाओं पर गिरेगा गाज, जब शराब माफिया, ड्रग माफिया या जमीन माफिया या किसी भी प्रकार के माफिया पर जब बुलडोजर चलेगा तो समझिएगा कि वो योगी जी का बुलडोजर है जो नीतीश जी के माध्यम से, सम्राट चौधरी जी के माध्यम से चल रहा है। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई कोताही नहीं होगी। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का युद्ध जारी रहेगा। लेकिन अब तक देखा जा रहा है विधायक जी की सिर्फ गरीबों के घर उजाड़। मैं तो कहा ना, ये मैंने ये कहा आपको कि ये परसेप्शन विपक्ष बना रहा है। और आप एक चीज बताइए कि जब कोई भी गरीब जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, कोई गरीब जिसके पास भूमि नहीं हो वो आकर के सरकार को बताए ना, 60,000 रुपया सीधे सीधे उसको दिया जाएगा और वो जाके जमीन खरीदेगा। जमीन उसको नहीं मिलेगा तो सरकारी जमीन में उसको पर्चा काट करके उसको बसाया जाएगा। किसी गरीब का घर उजाड़ने की मंशा सरकार की नहीं है, लेकिन जब माननीय न्यायालय का कोई आदेश होगा तो सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। प्रशासन की मजबूरी है या जरूरी है, वह खाली करना ही पड़ेगा। आपने मांग उठाया था सदन में। देखिए, सन 2020 में मई महीने में हमने 5 करोड़ की लागत से डुमरिया घाट पे नमामि गंगे के माध्यम से हमने वहाँ पे विद्युत सौदागरी और परंपरागत सौदागरी बनाने के लिए हमने भारत सरकार से ऑर्डर कराया था। उसका टेंडर भी जारी हुआ और उस समय से लेके आज तक 5 साल तक ये वहाँ के जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे, ये उनकी जिम्मेवारी थी कि उसको बनवा लेते, नहीं बनाए। बाद में कभी जमीन का लफड़ा हुआ, कभी कुछ का हुआ। बाद में जब फिर चुनाव नज़दीक आया तो मैंने उसका जब खोजबीन शुरू किया तो हमने उसका फिर टेंडर करवाया। तो जब टेंडर करवाया तो जो टेंडर जिस व्यक्ति ने डाला वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के बहुत करीबी व्यक्ति थे और वो जानबूझ के 8 महीने से कोई काम नहीं किया उसमें। और पूरे चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमारे ऊपर ये आरोप लगाते थे कि ये भारत सरकार का काम है जो 8 महीने से शुरू ही नहीं हो रहा है। तो जब मैं विधायक बना और मैंने ओथ लिया, उसके अगले दिन क्या, उसी दिन
मैं नमामि गंगे के एमडी श्री अनिमेष पराशर जी से मिला और हमने उनसे मांग किया कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उन लोगों ने तुरंत शोकॉज किया और शोकॉज का जवाब सकारात्मक नहीं आने के कारण उनका वो टेंडर रद्द कर दिया सरकार ने और अगले दिन ही एनआईटी जारी कर दिया। अब अगले 15 दिन में दूसरे टेंडर उसमें आएंगे, सरकार उसका निर्णय करेगी और वो जितना जल्दी होगा, मैं उसके पीछे लगा हूँ, जितना जल्दी होगा अगले 3 महीने के अंदर मैं उसमें काम शुरू कराऊंगा।